हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गिनती या गणना। हिंदी में कहते हैं इसे आकृतियों की गिनती या फिर गणना। तो इस चैप्टर को जो है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो आकृतियों में गिनना हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आकृतियों में जो गिनेंगे हम या फिर गिनती करेंगे, उसमें जो है किस किस आकृति की गिनती करेंगे। तो देखो, पहले पे लिखो, पहला नंबर हम गिनती करेंगे ट्रायंगल की, या फिर पहले पे ट्रायंगल ना लिखना चाहते हो कुछ भी लिख लो। पहले पे जो है हम गिनती करेंगे ट्रायंगल की। दूसरा गिनती करेंगे हम आयत की। तीसरा गिनती करेंगे हम आयत अर्थात रेक्टेंगल। तीसरे पर गिनती करेंगे हम स्क्वायर की अर्थात वर्ग की। चौथे पर गिनती करेंगे हम किसकी? सर्कल की। चौथा हम गिनती करेंगे सर्कल की। पाँचवा गिनती करेंगे हम किसकी? डायगोनल की। पाँचवा गिनती करेंगे हम डायगोनल की। छठे पर गिनती करेंगे हम क्यूब एंड क्यूबॉइड की। छठे पर जो गिनती करेंगे हम वो करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड की। और कुछ तो बचा नहीं। और हाँ, एक और लिख लो, सातवें पर गिनती करेंगे हम स्ट्रेट लाइन की, सीधी रेखा की। सातवें पर जो गिनती करेंगे हम वो करेंगे स्ट्रेट लाइन की, यानी कि सीधी रेखा की या रेखाएं की स्ट्रेट लाइन। समझ गए? सातवें पर जो गिनती करेंगे हम वो करेंगे स्ट्रेट लाइन की। तो पहले जो है आज हम शुरू करेंगे इन दोनों को, अर्थात आयत और वर्ग। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम वो करने वाले हैं आयत और वर्ग। देखो, बाकी सारे अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे आपको। तो लिखो वर्ग और आयत। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो वर्ग और आयत। अब देखो इसमें जो है हम काफ़ी सारी आकृति जो है कवर करेंगे। शायद 3-4 क्लासों में ये चैप्टर क्या होगा? समाप्त। तो देखो, ये कुछ इस प्रकार से आकृति है, और इसमें जो आपको फाइंड करना है क्या सर? इसमें जो फाइंड करना है आपको वो करना है स्क्वायर। इसमें जो है आप बताओ स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो है आप आयत भी बताओ। तो देखो, जब स्क्वायर की बात आएगी तो आप देख पा रहे हो सर स्क्वायर एस में 5। देखो कौन कौन से, अच्छे तरीके से देखो। पहले इसका बेसिक समझो, फिर इसकी ट्रिक बताएंगे। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसकी जो है परिभाषा क्या होती है? स्क्वायर की और रेक्टेंगल की इसकी जो है परिभाषा क्या होती है? बोले सर, रेक्टेंगल की परिभाषा ये होती है, यानी कि आयत की परिभाषा ये होती है कि आमने सामने की भुजा क्या हो? इक्वल। सामने की भुजा क्या हो? इक्वल। और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। अगर ऐसी बात है तो ये भी तो फिर एक आयत है। बोलो सर कैसे? क्योंकि देखो, इसकी आमने सामने की भुजा क्या है? इक्वल। समझ रहे हो नहीं? इसके आमने सामने की भुजा क्या है? इक्वल। और प्रत्येक कोण भी क्या है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से जो हम एक बात कह सकते हैं। बोलो सर क्या? कि हर एक वर्ग आयत होता है। हर एक वर्ग जो है वो आयत होता है। अगर हमें यहाँ से जो है, अगर हमें देखो कुल आयत निकालने हो, कुल आयत, तो देखो कुल आयत में दोनों काउंट होंगे, ये स्क्वायर भी
और आयत भी। इतनी बात समझ गए? क्योंकि सर आयत की जो परिभाषा होती है वो होती है दोनों आमने सामने की भुजा क्या हो इक्वल, आमने सामने की भुजा क्या इक्वल, और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का। तो इसमें भी तो ये बात सही बैठ रही है। देखो आमने सामने की भुजा इक्वल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो हम यहाँ से जो है एक बात कह सकते हैं कि हर एक स्क्वायर क्या होता है रेक्टेंगल, यानी कि हर एक वर्ग आयत होता है। लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होता, कोई भी जो है आयत वर्ग नहीं होता। देखो आयत में जो है, देखो आयत अगर लंबाई और चौड़ाई अनइक्वल है तो वो कहलाएगा आयत, अगर ये दोनों बराबर हो गई तो वो कहलाएगा वर्ग। लेकिन हर एक वर्ग आयत होता है। तो अगर आपसे कुल पूछे कुल आयत, तो उसमें जो है आप रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों काउंट करोगे, और केवल पूछे तो सिर्फ रेक्टेंगल। तो देखो आप इस वाली आकृति में पहले बताओ स्क्वायर कितने हैं। बोलो सर स्क्वायर है इसमें 5। आप देख पा रहोगे, ध्यान से देखना, इसका बेसिक है ये 1 सेम, 2 इसी प्रकार, 3 इसी प्रकार, 4 हो गए। बोल सर एक कहाँ है? तो देखो एक ये बड़ा वाला, ये पूरे का पूरा बड़ा वाला जो है ये क्या है एक स्क्वायर। तो स्क्वायर तो हो गए टोटल इसमें 5, स्क्वायर तो हो गए इसमें टोटल 5। अच्छा सर केवल आयत कितने होंगे? केवल आयत की बात आएगी तो वो कितने होंगे सर, वो भी देखते हैं। तो देखो केवल आयत, तो देखो आयत इस तरीके से होता है। तो देखो देखते रहना आप, एक तो ये है, ये जो है एक तो हो गया ये, गौर से देखते रहना 2, फिर 3 इसी प्रकार से 4। तो केवल आयत की बात आए तो केवल आयत है इसमें 4, देख भी पा रहे होगे आप। 1 इसी प्रकार से, 2 इसी प्रकार से, 3 इसी प्रकार से, एक ये 4। तो केवल आयत की बात करें तो 4। अच्छा सर कुल आयत की बात करें तो कुल आयत की बात करें तो दोनों को ऐड करेंगे, अर्थात हम जो है उसमें वर्ग भी लेंगे और आयत भी लेंगे, यानी कि 5 4 9, 5 4 9। अच्छा डायरेक्ट हम 9 जो है कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखो। तो देखो हालांकि देखो ये छोटी आकृति, इसमें आप इंडिविजुअल भी काउंट कर सकते हो, लेकिन कोई बड़ी आकृति आ गई जैसे कि सपोज करो ये आकृति आ गई, तो इसमें तो आप इंडिविजुअल बता नहीं सकते। अरे मानते हो नहीं मानते इस बात को? बोले सर बिल्कुल, ये है जैसे, अब देखो ट्रिक क्या है इसकी। पहले तो ये देखो 9 आया कहाँ से, तो पहले आप यहाँ नंबरिंग कर दो 1 2 1 2। तो 9 जो है किस तरीके से आएगा, इन दोनों को ऐड करो, यानी कि पहले जो है रो ऐड कर दो। तो 1 और 2 कितने हो गए 3, गुणा का सिंबल लगाओ। फिर कॉलम ऐड करो, 1 और 2 कितने हो गए 3, और इन 3 की क्या कर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 9। अब ये 9 जो है क्या आ गए सर, इस ट्रिक से जो है 9 आए हैं कुल आयत, अर्थात इसमें जो है रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है, कुल आ गए। अच्छा हम 5 जो है डायरेक्ट कैसे पता करेंगे कि स्क्वायर जो है किसी भी आकृति में स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, तो वो देखो, तो हम जो है स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखो ये है, इन दोनों की गुणा करो, 2 गुणा 2, प्लस का सिंबल लगाओ। फिर इनमें से एक एक कम कर दो, 2 में से एक कम करा 1, और 2 में से एक कम करा 1। तो देखो यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 1, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना आइए 5। तो केवल वर्ग निकालने की बात आए तो इस तरीके से निकालोगे। हालांकि देखो 1 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, समझ गए होगे आप। अगर देखो आपको केवल आयत निकालनी हो तो केवल आयत कैसे निकालोगे सर, केवल आयत निकालेंगे हम टोटल, पहले तो टोटल क्या निकालेंगे आयत, पहले निकालेंगे टोटल आयत, फिर उसमें से माइनस कर देंगे स्क्वायर, तो ये हमारे पास निकल कर जाएंगे केवल आयत, इस तरीके से। अब देखो इस ट्रिक को इसमें अप्लाई करते हैं।
नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, 2 3 और जी ये 4। अब जो है ना इसमें बताना है आपको, पहले तो बताना है स्क्वायर कितनी है, फिर बताना है कि केवल आयत कितने हैं, फिर बताना है कुल आयत कितने हैं, कुल आयत कितने हैं। तो देखो अगर देखो वर्ग निकालने की बात आए तो क्या बताया था मैंने, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई प्लस एक कम कर दो, एक कम करोगे तो 4 3, इसमें से एक कम कर दिया, इसमें से भी प्लस एक कम कर दो, फिर एक कम कर दो। अब देखो एक कम करोगे तो अब देखो एक में से एक कम करोगे तो 0 आएगा, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई अर्थ बनता नहीं है। तो आगे मत करना, जहाँ भी किन्हीं भी 2 नंबरों में से एक बन जाए वहाँ से आगे आप करना मत, क्योंकि एक में से एक माइनस करोगे सर कितना आएगा 0, और 0 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हो तो कोई अर्थ बनता नहीं है, अर्थात 0 आएगा, तो कराने का कोई मतलब नहीं बनता। कितना 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और जी 3 ही का नाम 3। तो यहाँ से कितना आ गया देखो 12 और 20 कितने हो गए, बोले सर 32, 32 और 6 38, 38 और 3 41, 38 और 3 41। तो के हमारे पास जो है स्क्वायर आ गए 41, स्क्वायर आ गए 41। एक बार दोबारा देखेंगे क्या करा हमने, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई 5 गुणा 4, फिर जो है प्लस का सिंबल लगाते जाओ और एक एक इनमें से कम करते जाओ। जैसे 5 में से एक कम करा 4, 4 में से एक कम करा 3, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ प्लस, फिर 4 में से एक कम करा 3, 3 में से एक कम करा 2, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ प्लस, यहाँ 3 में से एक कम करेंगे, 3 में से एक कम करेंगे 2 आएगा, 3 में से एक कम करेंगे 2 और 2 में से एक कम करेंगे 1, इस तरीके से। तो यहाँ कितना आया 6, देखो 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और यहाँ आएगा 2। तो स्क्वायर जो निकल कर आएंगे हमारे पास वो आएंगे कितने 32, 38 और 2 40। तो स्क्वायर आएंगे 40, जब तो हम सोच रहे कि 41 स्क्वायर कैसे है। तो देखो स्क्वायर जो आएंगे वो आएंगे 40। अब देखो अगर आपको निकालने हो कुल आयत, अगर आपको निकालने हो कुल आयत तो क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी सर, कि जो ये पंक्ति है या फिर रो है इन सारे के सारे नंबरों को क्या कर दो ऐड, सारे के सारे नंबरों को क्या कर दो ऐड। तो 1 2 देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, 3 2 कितने हो गए 2 3, 2 1 3, 3 3 6 6 4 10, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर अगर कोई लाइन लंबी हो जैसे कि 1 2 3 और ये मान लो 9 तक मान लो, और जैसे 1 2 3 4 ये मान लो 8 तक है, तो ऐड कैसे करते हैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया होगा किस तरीके से। तो देखो 8 लिखो, 8 में फिर एक जोड़ कर लिखो, कितना हो गया 9, और इनके बेटे में 2 लिख दो, तो ये आ गया 9 चौक 36। तो इनका जो योग होगा वो होगा 36, काउंट कर लेना आप, इनका योग जो होगा वो होगा 36। जैसे इस वाली लाइन में देखो यहाँ क्या है 9, 9 में एक जोड़ कर लिखो 10, इनके बेटे में 2 लिखो, 2 लिखना कंपलसरी है, कितना है ये 5 और 9 पंजे 45। तो इनका जो योग होगा वो होगा 45, वो होगा 45। यहाँ भी देख सकते हैं 1 से लेकर कहाँ तक है 4 तक, तो 4 लिखा प्लस करा 1, 5 हो गया, बटे में 2, कितना आ गया 10। तो इनका योग जो है वो होगा 10, काउंट भी कर सकते हो 3 3 6 6 4 10। अब जो है गुणा, गुणा का सिंबल लगाओ और जो कॉलम है इन नंबरों को जोड़ दो। तो देखो 5 में एक जोड़ो 6, 6 का आधा कर लो 3 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 जोड़ भी सकते हो, 3 3 3 6 6 4 10, 10 5 15, कितना आई है 15। और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास निकल कर आएंगे कुल आयत। कितने निकल कर आएंगे कुल आयत, क्या निकल कर आएंगे कुल आयत। अगर हमसे पूछे इसमें केवल आयत, अगर हमसे पूछ ले इसमें जो कि पूछा गया है केवल आयत, तो सिंपल 150 में से 40 माइनस कर दो तो कितने जाएंगे 110। तो ये हमारे पास निकल कर आएंगे केवल आयत, कितने 110। दूसरी आकृति लेते हैं, मान लो
ये ले ली हमने 3 गुणा 4 की, 3 गुणा 4 की ले ली। हालांकि ये हमें नंबर बढ़ाने चाहिए लेकिन कम करे, कोई बात नहीं। आपको जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए, बस हमारा मतलब है आपको कंसेप्ट सिखाना अच्छे तरीके से। बाकी हर एक क्वेश्चन को आप उधेड़ दोगे कब? जब आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो जैसे ये है, पहले आप बताओ इसमें क्या वर्ग बता दो पहले। सर वर्ग निकालने की ट्रिक तो आपने इस तरीके से बताई थी, 4 गुणा 3, एक एक कम करते चले जाओ, 2, फिर यहाँ आएगा प्लस, फिर 3 में से 1 कम, इसी प्रकार 2 में से 1 कम, जहाँ 1 आ जाए वहाँ रुक जाओ, 2, 6, 4 तिया 12, कितना ये 18, 2, 20, टोटल स्क्वायर निकल कर आ गया हमारे पास 20। टोटल स्क्वायर निकल कर आ गया हमारे पास कितने 20। अब जो है केवल आयत पूछे इसमें, हालांकि केवल आयत तो हम बात करेंगे, पहले बताओ कुल आयत। तो देखो 3 और 3 6 गुणा, कॉलम को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 6 4 10, कितना 60, कुल आयत 60, 60 में से 20 माइनस करोगे तो ये जाएगा 40 और ये होंगे केवल आयत। 60 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 40 और ये होंगे केवल आयत। क्या होंगे? केवल आयत। जैसे आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, देखो अगर देखो 3x3 का दे दें आपको, जिसमें कि 3 कॉलम हो और 3 ही रो हो, तो आप जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर देखो मल्टीप्लाई भी करोगे तो 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 आएगा, 1 गुणा 1 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो जब भी आपको कॉलम भी क्या हो, कॉलम की संख्या भी क्या हो इक्वल, कॉलम की संख्या स्तंभ के, कॉलम की संख्या जो है पंक्ति के संख्या की क्या हो इक्वल, तो आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर, यहाँ भी देख सकते हो 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, बात तो एक ही है। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब जैसे देखो एक आकृति दी गई है आपको, एक आकृति लिखो, 3 3 5 की लिखो, इस तरीके से 3 5 की आकृति बना ली हमने। इस तरीके से 1 2 3, 2 3 4 5, ये है 3। देखो चित्र पे जो है ज़्यादा मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। चित्र जो है देखो हाथ से बनने यहाँ तो भी थोड़ा बहुत समझ लो, नहीं भावनाओं को समझना। देखो अगर आपसे पूछे इसमें कुल स्क्वायर, अगर आपसे पूछे कुल स्क्वायर, तो ट्रिक आपने बताई थी, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा 5 और बीच में है प्लस लगाओ, और फिर इनमें से एक एक माइनस करते चले जाओ। कब तक? जब तक बनना आए, जब तक बनना आए। तो देखो 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आइए, और 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आइए, बस यहीं रुक जाओ, क्योंकि इसमें से एक माइनस करोगे 0 आएगा, 0 की किससे मल्टीप्लाई करते हो कोई अर्थ बनता नहीं है। 8 3, 8 3 11, 11 और 15 जोड़ लेना, कितना जाएगा 26, कितना आएगा 26। तो इसमें जो है स्क्वायर तो निकल कर आ गया 26, इसमें जो है स्क्वायर तो निकल कर आ गया हमारे पास कितने 26, तो स्क्वायर के सामने लिख दो 26। अगर आपसे इस पर पूछा जाए कुल आयत, कुल आयत, तो बस पहले जो है कुछ ही कुछ जोड़ सकते हो, तो इन्हें जोड़ लो, कितना हो गया 6, 6 हो गया। यहाँ कितना हो गया देखो 3 3 6 6 4 10 5 15, और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो कुल आयत जो आ गए वो निकल कर आ गए 90। कुल आयत जो निकल कर आ गए हमारे पास वो आ गए 90। अगर हमसे पूछे केवल आयत, क्या पूछे केवल आयत, तो 90 में से 26 माइनस कर दो, 90 में से 26 माइनस कर दो, कितना जाएगा 64। तो ये आ गए हमारे पास ओनली रेक्टेंगल, कितने आ गए 64। तो इस प्रकार से आकृति कोई भी बनी हो तो आप जो है आसानी से बता सकते हो। अच्छा, इस आकृति को हमने कुछ इस तरीके से बना दिया,
तो कितने होंगे? बोले सर इस आकृति का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, नहीं तो देखो ये आयत है नहीं ये स्क्वायर, तो समझ लो ना इस आकृति को जो है लेना नहीं है। अगर हमने ये आकृति आपको चिपका दी तो ये आपको भ्रमित करने के लिए है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना ही तो इसमें देखो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा और ना ही रेक्टेंगल। समझ रहे हो नहीं? अब देखो आकृति लिखो या आकृति बनाओ। देखो इस प्रकार से ये दिया है आपको और इसमें पूछ लिया आपसे इस तरीके से तो है, तो आपने जो है अभी बताया था इसमें जो स्क्वायर होते हैं वो होते हैं 5। अभी काउंट किया था शुरू में जो हमने आपको ये तो बताया था, इसमें स्क्वायर होते हैं 5। स्क्वायर कितने होते हैं? 5। अगर देखो इसमें हमने ये आकृति जोड़ दी कुछ इस तरीके से, अब बताओ इसमें जो है कितने स्क्वायर है? इसमें जो है कितने स्क्वायर है? ये है, बताओ इसमें जो है कितने स्क्वायर है? बोले सर देखो 5 तो इसमें है, 5 तो देखो इसमें है, 5 तो सर इसमें आ गए सेम, 5 इसमें जाएंगे। इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, अंदर वाली जो आकृति है इसे इग्नोर करो, ये वाली लाइन इग्नोर मत करना। तो देखो 5 अंदर वाले में है, 5 ही बाहर वाले में है, और 5 और 5 होते हैं 10। देखो इन्हें मिलाने के बाद एक आकृति और बनी, इन्हें मिलाने के बाद सर जब इन्हें मिलाएंगे हम तो एक आकृति और बनी, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। लेकिन अफसोस की बात ये क्या है, स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन अफसोस की बात ये स्क्वायर तो है नहीं, तो इसे तो काउंट करोगे नहीं आप, क्या करोगे, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं। तो बस इसमें जो है कितने हो गए स्क्वायर? 10। इसमें जो है स्क्वायर हो गए 10। मान लो इसे ही आकृति को जो है हम इसके ऊपर एक आकृति और बना दे हम ऐसी, तो उसमें स्क्वायर कितने हो जाएंगे? उसमें स्क्वायर कितने हो जाएंगे? एक भी बना सकते हैं, कितनी भी बना लो, जैसे इन्हें मिटा लो और एक आकृति बनाओ आप। कुछ इस तरीके से बना लो। क्या बोला मैंने? भावनाओं को समझना, चित्र पे मत जाना। ये इस तरीके से है कि नहीं? इस तरीके से। अच्छा इसमें जो है कितने हो जाएंगे? बोल सर देखो पहली बात तो ये समझो आप, इन्हें जो है हम आकृतियों को जब आपस में जोड़ेंगे या अटैच करेंगे तो कोई नई आकृति बनेगी, तो वो जो है स्क्वायर तो है नहीं, तो उसे तो काउंट करेंगे नहीं। तो 5 तो बनेंगे इस वाली आकृति से, 5 बनेंगे यहाँ से, 5 बनेंगे यहाँ से, 5 बनेंगे यहाँ से, कितने हो गए? 20। तो टोटल स्क्वायर 20। इस आकृति में टोटल स्क्वायर 20। काउंट भी कर सकते हो, देखो आ गए। अगर देखो आपको इस प्रकार से आकृति दे दी कोई, आकृति पे मत जाना भाई। कितना स्क्वायर है इसमें? बोलो सर देखो अभी बताया था आपने 5 इस आकृति से, 5 इस आकृति से, 5 इस आकृति से, 5 इससे, कितने हो गए? 20। लेकिन कुछ स्क्वायर ऐसे है इसमें, कुछ स्क्वायर इसमें ऐसे है जो 2 बार काउंट हो गए। कौन कौन से? 1 2 3। तो 3 इसमें ऐसे है जो 2 बार काउंट हो गए। तो कितने जाएंगे स्क्वायर? कितने स्क्वायर जाएंगे? 17। 20 में से 3 माइनस करेंगे 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। देखो अगर आपको ये अगर देखो गिनने में दिक्कत होती है आपको, तो क्या करोगे आप? जो है कोने गिनना इनके। क्या गिनना सर? कोने। जैसे ये गिन लेना, 1, ये बीच में जो है 2, 1 2 3 4,
कितने आ गए 4, और 4 में से 1 माइनस कर देना, कितना आ गया 3। तो बस 20 में से 3 माइनस करोगे 17, या फिर इस तरीके से कर लेना 1 2 3। हालांकि देखो इसमें अभी कम है, अगर देखो आपने इस तरीके से आकृति को और बढ़ा लिया तो कहीं ना कहीं फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए समझ लो नहीं इस तरीके से। तो देखो इसमें कोने गिन लेना आप। पहली बात तो देखो 5 10 15 20 25 30, तो ये हो गया 30। क्या हो गया 30, माइनस करेंगे कितना 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 माइनस करा 5, तो 5 माइनस कर दो, तो इसमें जो जाएंगे वो जाएंगे 25। देख भी सकते हो 1 2 3 4 5, तो 30 में से 5 माइनस करोगे 25। अब देखते हैं हम एक आकृति है, देखो कुछ इस तरीके से। ये आकृति दे रखी है हमें कुछ इस तरीके से। ये है। अब जो है इसमें जो है हमने जो है एक आकृति 4 आकृति और बना दी, क्योंकि इसमें तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। एक यहाँ इस तरीके से बना दी, यहाँ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से। अब बताओ इसमें स्क्वायर, अब बताओ इसमें स्क्वायर कितने स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखो इन आकृतियों को जो है 4 की 4 जो है इन्हें कुछ समय के लिए कर दो इग्नोर, ज़्यादा समय के लिए इग्नोर मत करना, आंसर आपका गलत हो जाएगा। कुछ समय के लिए इग्नोर कर दो, बाकी सभी में नंबर कर दो 2, यहाँ 1 यहाँ 2 3 4 5। तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, देखो इसमें कॉलम और रो क्या है इक्वल, तो सिंपल 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 5 4 सॉरी 9 और 5 14 14 और 16। देखो कितने हो गए 30 30 और 25, कितने हो गए 55, कितने हो गए 55। तो ये तो हो गए 55। अच्छा कुछ स्क्वायर और आएंगे अभी, कुछ स्क्वायर और आएंगे अभी। जैसे इस आकृति से देखो कितने मिलेंगे, इस आकृति से मिलेंगे 5, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। एक आकृति से मिलकर बनने हैं 5, एक आकृति से मिलकर बनने हैं 5, एक आकृति से 5, लेकिन आकृति ऐसी कितनी है 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो नहीं। तो 4 पंजे 20, कितने जाएंगे 75। तो टोटल स्क्वायर इस आकृति में कितने हैं 75। टोटल इस आकृति में स्क्वायर कितने हैं 75। अब देखो एक आकृति जैसे, अरे क्या इन्हें समझ पा रहे हो आप, बोलो सर बिल्कुल। जैसे आपको दे दी एक आकृति, इस तरीके से, इसमें तो हम आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके की आकृति में हम आपसे पूछ चुके हैं। इसमें बताओ कितने स्क्वायर है, इसमें जो है कितने स्क्वायर है। स्क्वायर तो इसमें 5 है, स्क्वायर तो इसमें 5 है। अगर आपसे पूछ लूँ मैं इसमें टोटल रेक्टेंगल बताओ, कुल आयत, कुल आयत इसमें है 9, कुल आयत इसमें 9। हमने शुरू में ही सीखा था। लेकिन इस वाली लाइन के खींचने से, इस वाली लाइन के खींचने से देखो कितने बढ़ गए, कितने आयत बढ़ गए। बोल सर देखो इंडिविजुअल देखो अच्छी तरीके से देखना। एक ये, यानी कि इसका मतलब मेरा ये है, ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से देखना, मतलब ध्यान से देखना। देखो 1 2 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देखो 1 2 और ये 3, तो 1 से
एक से जो है 3 आयत बढ़ रहे हैं, किससे? एक से। और ऐसी लाइन कितनी है? एक लाइन से 3 आयत बढ़े, लाइन कितनी है? 4। तो 12 और 9, 12 और 9 21। तो इसमें टोटल रेक्टेंगल 21, टोटल रेक्टेंगल कितने? 21। अगर मैं इसमें ही लाइन खींच देता हूँ, कितनी? 2 खींच देता हूँ, मतलब एक तो मैंने ये खींच दी इस तरीके से, एक ये खींच दी। अब बताओ कितने जाएंगे? बोले सर अभी तक थे 21, लेकिन जब आपने ये वाली लाइन खींची तो कितने बढ़ गए? तो देखो एक ये बढ़ा, एक ये बढ़ा, कितने हो गए? 2, एक ये बढ़ा 3, और एक ये 4। तो एक लाइन के बढ़ने से 4 बढ़े, एक लाइन के बढ़ने से 4 बढ़े। लाइन कितनी खींची सर आपने? ऐसी 2। तो 4 दूनी 8, और 21 और 8 होते हैं 29। 21 और 8 होते हैं 29। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 29। अब जैसे मान लो मैंने आकृति आपको इस तरीके से दे दी कोई, ये है, और यहाँ सर 2 लाइनें हैं, यहाँ 3 है। इस तरीके से कितने टोटल रेक्टेंगल हो जाएंगे? बट सर हमें जो है एक सीरीज़ का पता चला यहाँ से कि आपने ये लाइन खींची थी तो 3 रेक्टेंगल बढ़े थे, इससे भी 3 बढ़े थे, इससे भी 3 बढ़े थे। अरे मानोगे नहीं मानोगे? बोले सर बिल्कुल। और जैसे ही आपने ये वाली लाइन खींची तो 4 बढ़े रेक्टेंगल, जैसे कि आपने ये वाली खींची तो 4 बढ़े। अब आपने एक और खींच दी तो पहले 3 बढ़े, फिर 4, आपके 5 बढ़ेंगे। इससे 3 बढ़े, पहली लाइन से तो 3 बढ़ेंगे सभी में, पहली लाइन से तो सभी में 3 बढ़ेंगे, कोई सी मान सकते हो। अब देखो दूसरी लाइन से 4 बढ़ेंगे, दूसरी लाइन से 4 बढ़ेंगे, दूसरी लाइन से। अब जैसे ही आपने तीसरी खींची तो इससे 5, इससे 4, इससे 5, इस तरीके से। समझ रहे हो? तो बस कर लो काउंट। 9 तो इसमें पहले से ही हैं। अब इन लाइन के थ्रू कितने बने? देखो 9 तो पहले से थे जो कि हमने शुरू में काउंट करे थे, प्लस इस एक लाइन से 3 बढ़े, लाइन कितनी है? 4, 3 चौक 12, प्लस इससे 4 बढ़े, लाइन कितनी है ऐसी? 4, तो 16, प्लस इस लाइन से अकेले से 5 बढ़े, लाइन कितनी है ऐसी? 2, एक इसमें है और एक इसमें, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 26, 6 2 8, 8 और 9 17 का 7, 17 का 7, और ये जाएगा 47। तो यहाँ जो है वो हो जाएंगे 47। इन्हें जो है काउंट कर लेना, वो हो जाएंगे 47। इन्हें तो जोड़ ही सकते हो, तो ये हो जाएंगे 47। अगली आकृति लेना चाहते हो तो ले लो। जैसे अगली आकृति ले ली हमने, देखो एक आकृति और देखो, और यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा? 2 टाइप हम कवर कर चुके होंगे, यानी कि स्क्वायर। आप जो है फिर जो है किसी भी आकृति में स्क्वायर और रेक्टेंगल आसानी से बता सकते हो। किसी भी आकृति में आप स्क्वायर और रेक्टेंगल आसानी से बता सकते हो। जैसे एक आकृति ले ली हमने, ये ले ली, ये मिली हुई है बिल्कुल इस तरीके से। तो इसमें जो है आपको बताना है रेक्टेंगल। क्या बताना है? रेक्टेंगल। देखो ये एक काम करो, इसे इस तरीके से बना लो और इसे यहाँ से हटा दो। अब बताओ नंबरिंग कर लो। पहले जो है इस वाले स्तंभ में देखो, इन्हें भूल जाओ कुछ समय के लिए, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। इस वाले स्तंभ में देखो 6, कितने हो गए? 6, और इन नंबरों को ऐड कर लो। बोले सर रेक्टेंगल निकालने का आपने तरीका बताया था कि स्तंभ के नंबरों को ऐड करो, तो देखो 6 का आधा कर दो। देखो इन नंबरों को इंडिविजुअली जोड़ लेना, या फिर नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा n+1/2। तो
3 7 21, तो कितना आइए 21, यहाँ से तो आइए 21। अब देखो इस वाली से कितनी बनी, 1 2, एक आया था ये, दूसरा ये, और तीसरा ये बड़ा वाला, कितने बने 3, तो 3 बने 1 से, एक आखिर 30 तरीके की यहाँ, एक यहाँ, कितनी है 2, तो 6 हो गए। अब देखो इन्हें जब हम जोड़ देंगे आपस में तो 1, ध्यान से देखते हैं ना, 1 2 और एक ही बड़ा वाला 3, तो 3 बने। इस तरीके से इन्हें जोड़ने के बाद 3 बने यहाँ से, तो 3 ही बनेंगे यहाँ से, तो कितना हो गया 6 6, 12 जोड़ दो इसमें 33, कितना जाएगा। इसमें जो स्क्वायरों की संख्या है, सॉरी इसमें जो है रेक्टेंगलों की संख्या कितनी जाएगी 33, तो रेक्टेंगल की संख्या हो जाएगी 33। अब जो है कल से जो स्टार्ट करेंगे हम वो करेंगे इसमें त्रिभुजों की गिनती। क्या स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज की गिनती या गणना। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।